माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्लीज सपोर्ट मी फॉर मोर वीडियोज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीक्रेट क्रश ऑन यू पार्ट 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताए नशे की हालत में बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और जंकुक भी ताए की बचपने को देखकर मुस्कुराता है। तभी ताए के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। ताए के पापा परेशान हो रहे होंगे, ये सोचकर जंकुक ताए के एड्रेस ढूंढने लगता है। ताए की आईडी से जंकुक को उसके घर के एड्रेस मिल जाता है और वो तुरंत ही उसे घर छोड़ने जाता है। ताए को दरवाजे के पास छोड़ के डोरबेल बजा के जंकुक वहाँ से चला जाता है। ताए के पापा उसके इंतजार कर रहे थे तो वो ताए को ऐसे देखकर पहले उसे उसके रूम में लेके जाते हैं और कहते हैं, बेटा पार्टी में जाने से पहले मुझे बता तो देता, और फिर तुमने इतना ड्रिंक क्यों कर लिया। ताए कहती है, सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर देना, अभी मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है मुझे। पापा कहते हैं, कोई बात नहीं है बेटा, पर आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। गुड नाइट बेटा। सुगा उसके पापा को कॉल करता है और कहता है, पापा ताए घर पहुंच गई ना। पापा कहते हैं, हाँ अभी आई है वो, तुम कहाँ हो। पापा मैं आज से कुछ दिन के लिए हॉस्टल में ही दोस्तों के साथ रहूँगा, क्योंकि कल से फुटबॉल मैच के लिए प्रैक्टिस भी करना है, तो यहीं से चला जाऊँगा। पापा कहते हैं, ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना और बदमाशी तो बिल्कुल भी मत करना। जंकुक को तो आज रात नींद ही नहीं आती, क्योंकि वो ताए के पैर में जो खो चुका था। जंकुक के लिए अब पूरी दुनिया ही रुक चुकी थी, बस ताए के सिवा। जब तक उसके मैनेजर उसे पुकारते हैं तब तक सुबह हो चुका था। जंकुक थोड़ा सा गुस्सा होकर उसके मैनेजर से कहता है, कितना अच्छा सपना था, सब तुम्हारे वजह से बर्बाद हो गया। उसके मैनेजर कहता है, सर अब तो सुबह के 9 बज चुके हैं, आपको रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है, इसलिए मैंने आपको जगह दिया। जंकुक कहता है, सॉरी मेरी गलती है, मैं बस अभी थोड़ी देर में रेडी होके आता हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करना। गुड मॉर्निंग पापा, कल मैं घर कब आई, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है सर। मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने कल मुझे कुछ बताया भी नहीं और इतना ज़्यादा ड्रिंक करके आए। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए जूस बना के टेबल पर रखा है, उसे पी लो, नहीं तो तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आप मुझसे नाराज मत होना पापा। नहीं मेरी प्रिंसेस, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। ताए को कल रात की कुछ बातें याद आ रही थी। ताए मन ही मन कहता है, अरे ये तो वही लड़का है जिसने उस दिन मुझे कॉलेज में बचाया था और कल रात को भी उसी ने मेरी मदद की, पर उसका चेहरा क्यों याद नहीं आ रहा है मुझे। ताए को उसके पापा बुलाते हैं, बेटा आज तुम कॉलेज नहीं जाओगे क्या। नहीं पापा, अब तो एग्जाम भी ख़त्म हो गया है, कल से फंक्शन की तैयारियां शुरू होगी। तभी जिमिन बाहर आती है और कहती है, हेलो अंकल, आप कैसे हो। ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ अंकल। तुम्हारे पापा से कल मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि तुम सिंगर बनना चाहते हो। मैं तो चाहती हूँ, पर पापा मुझे अपनी कंपनी को संभालने के लिए कह रहे हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही बोलते हैं। अगर तुम्हें सिंगिंग इतना ज़्यादा पसंद है तो तुम अपने पेरेंट्स से एक बार अच्छे से बात कर लो। जी अंकल। ताए कहती है, अब बातें हो गई हो तो अब हम चलें। पापा कहते हैं, जल्दी आ जाना घर, और तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ताए कहती है, ठीक है पापा। ताए जिमिन से कल रात की बात कहती है। जिमिन कहती है, शायद वो तुम्हें पसंद करता है, तभी तो वो हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आ जाता है। ताए कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, ये सब बस कोइंसिडेंस है। जिमिन और ताए कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। तभी ताए की नज़र जंकुक पर पड़ता है। जंकुक अपने किसी काम की वजह से वहाँ पर आया था। ताए जिमिन से कहती है, जिमिन वो देखो, वो जंकुक जैसा नहीं लग रहा है। तभी पास में बैठी हुई एक लड़की उनकी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से जंकुक के ऑटोग्राफ के लिए उसके पास जाती है। जैसे ही सबको ये पता चलता है कि जंकुक यहाँ पर है, तो जंकुक के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं।
जिमिन भी जंकुक के ऑटोग्राफ के लिए वहाँ पर चली जाती है। ताए धीरे से कहती है, ये क्या कर दिया मैंने। इतने भीड़ में भी जंकुक सिर्फ ताए को ही देख रहा था। ताए को अजीब लगता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है ऐसे। जंकुक की आंखें देखकर ताए को पिछली सारी बातें याद आ जाती है। उसे लगता है कि शायद वो जिस लड़के को ढूंढ रही थी वो जंकुक ही है। थोड़ी देर बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। ताए जब जिमिन को जंकुक के बारे में बताता है तो जिमिन कहती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये जंकुक होगा, क्योंकि उसकी आंखें को वो कभी नहीं भूल सकती। ये वही आंखें हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद ताए और जिमिन भी घर वापस आ जाते हैं। ताए अपने बेड पर लेटी हुई थी। पता नहीं उसे जंकुक का ख्याल क्यों आ रहा था बार बार। जंकुक के बारे में सोचते समय ताए को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। कुछ दिनों के बाद फंक्शन के दिन सब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जंकुक आने वाला था। टीचर सभी स्टूडेंट को शांत होने के लिए कहते हैं और जंकुक को बुलाते हैं। स्टेज पर आने के बाद टीचर जंकुक को एक छोटा सा स्पीच देने के लिए कहते हैं। जंकुक सबको लाइफ का इम्पोर्टेंस समझाता है और कैसे अपने लाइफ को खुल के जीना है ये सिखाता है। उसके बाद सब जंकुक को गाना गाने के लिए कहते हैं। जंकुक को गाना गाते हुए देखकर फिर से ताए की धड़कन तेज हो जाती है। ताए थोड़ी सी घबरा जाती है। फंक्शन के बाद जंकुक ताए को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी ये नोटिस करती है और ताए से कहती है, शायद जंकुक तुमसे प्यार करता है। ताए कहती है, नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहती। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ताए टीवी ऑन करती है। टीवी पर जंकुक का इंटरव्यू चल रहा था। ताए को ऐसा लगता है कि टीवी में भी जंकुक उसे ही देख रहा है। पहले तो ताए शर्मा जाती है, फिर खुद को पिंच करते हुए कहती है, ताए तो ये क्या सोच रही है। फिर वो जल्दी से टीवी ऑफ कर देती है। ताए जब अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तभी बाहर उसे जंकुक उसके घर की तरफ देखते हुए दिखाई देता है। वो अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मन ही मन ताए सोचती है, शायद मैं पागल हो रही हूँ। जब से ये जंकुक मेरे लाइफ में आया है पता नहीं क्या हो गया है मुझे। जंकुक अब ताए को देखने के लिए ताए जहाँ भी जाती है जंकुक वहाँ उसे फॉलो करता है। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूँ तेरा लम्हा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जिमिन म्यूजिक रूम में अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। सुगा जिमिन को देख लेती है और उसके पास आता है। सुगा जिमिन के गाने का तारीफ करता है। जिमिन कहती, नहीं, इतना भी अच्छा नहीं गाती मैं, और हाँ, उस दिन मुझे घर पर छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वो दोनों मिलते रहते हैं। जिमिन सुगा को पसंद करने लगी थी। सुगा भी जिमिन का बहुत प्यार करता है। जिमिन ये बात ताए को बताती है। ताए कहती है, मुझे नहीं पता था मेरा भाई इतना अच्छा है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ।